सभी छात्र छात्राओं का आपका अपना YouTube चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और राष्ट्रवाद जो पहला चैप्टर है इतिहास का, उससे संबंधित प्रश्न को हम लोग आज हल करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है ना? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइए कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? वियना, पेरिस, रोम या जेनेवा? कहाँ है? इसका सही जवाब क्या होगा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ होगा? पेरिस। सब बताइए, वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, है ना? 1815 ईस्वी में। और वियना कहाँ, किसका राजधानी है? इसको कमेंट में लिखना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है आपका वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, है ना? और ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम क्या था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना? पेरिस फ्रांस की राजधानी। रोम किसका राजधानी है बताइए? रोम किसका राजधानी है? रोम किसका राजधानी है? तो रोम है इटली का राजधानी। रोम है इटली का राजधानी है आपका, रोम इटली। ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है कि ये जेनेवा किसका राजधानी है। जेनेवा किसका राजधानी है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? क्या चार्ल्स 10 था, या लुई 17वां था, लुई 18वां था, या नेपोलियन था, है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय जो फ्रांस का जो सम्राट था वह था चार्ल्स 10 था। कौन था? चार्ल्स 10 था, है ना? और बताएं कि चार्ल्स 10 किस राजवंश का था? बताइए, चार्ल्स 10 किस राजवंश का था? तो बुर्वो वंश का था वह। बुर्वो वंश का था वह। बुर्वो वंश का था चार्ल्स 10। ठीक है, चार्ल्स 10 किस वंश का था? बुर्वो वंश का। ठीक है, लुई 18वां भी इसी वंश से संबंधित था, बुर्वो वंश का। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि फ्रांस के सम्राट कौन था जुलाई 1830 के क्रांति के समय? लुई 17वां, लुई 18वां, नेपोलियन, चार्ल्स 10। कौन था? चार्ल्स 10। अच्छा बताइए, फ्रांस के क्रांति के समय जब क्रांति हुई थी तो चार्ल्स 10 अपना गद्दी छोड़ करके, जब वहाँ पर गृह युद्ध प्रारंभ हुआ तो गद्दी छोड़ करके कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड भाग गया था, है ना? इंग्लैंड भाग गया था। और ये अपने वंश का, चार्ल्स 10 बुर्वो वंश का अंतिम शासक भी था। यह अंतिम शासक था इस वंश का, यह अंतिम शासक था यह, है ना? अंतिम शासक। तो इसको याद रखते जाना है, नोट भी करते जाना, और बार बार इसको सुनने से जो है अलग अलग प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव जो घुमा करके पूछता हो आपको याद हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। चार्ल्स 10 जुलाई 1830 की क्रांति के बाद गद्दी छोड़ करके कहाँ भाग गया? देखिए अभी तुरंत हम बताए कि चार्ल्स 10 गद्दी छोड़ करके ये कहाँ भाग गया था? क्रांति जब हुई थी तो इंग्लैंड भाग गया था। कहाँ भाग गया था? या इंग्लैंड भाग गया था, या, है ना? जैसे ही गृह युद्ध वहाँ पर छिड़ा, अब लोग जब इसके महल के तरफ दौड़ने लगा तो यह भाग करके कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। ठीक है ना? ऑस्ट्रिया नहीं गया था। कहाँ चला गया था? इंग्लैंड। अच्छा बताइए एक बार फिर, फ्रांस की राजधानी कहाँ है?
फ्रांस की राजधानी जस्ट हम बताएं, फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और इटली की राजधानी बताइए कहाँ है? इटली की राजधानी कहाँ है? इसी तरह से आपको भी लिखना और हमारे साथ साथ बोलना और याद करना। इटली की राजधानी रोम है ना? इटली की राजधानी रोम है। अच्छा बताइए, रोम जो है किसके अधीन था? रोम पर किसका शासन था? पोप 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 के अधीन था, है ना? पोप के अधीन था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि चार्ल्स 10 का प्रधानमंत्री कौन था? चार्ल्स 10 जो अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चार्ल्स 10 के प्रधानमंत्री कौन था? क्या गीजो था, मेजनी था, चार्ल्स एल्बर्ट था, पोलिगनेक था? क्या था बताइए, कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पोलिगनेक, है ना? पोलिगनेक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके सब ऑप्शन को देखते हैं। गीजो कौन था कि 1848 ईस्वी में क्रांति हुई थी, है ना? 1848 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी फ्रांस में, और इस क्रांति के समय जो वहाँ का जो शासक था वह था कौन? लुई फिलिप। लुई फिलिप था, लुई फिलिप। और लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था कौन? लुई फिलिप का जो पीएम था वह था आपका गीजो। वह था कौन? गीजो। और चार्ल्स 10 का प्रधानमंत्री, चार्ल्स 10 1830 के क्रांति से संबंधित है ना? जबकि ये लुई फिलिप 1848 के समय वहाँ का राजा था, सम्राट था। तो लुई फिलिप के समय गीजो था, जबकि चार्ल्स 10 के समय पोलिगनेक। अच्छा मेजनी के बारे में चलिए बताइए, मेजनी कौन था? बताए थे कि एक इतिहासकार भी था, साहित्यकार भी था, और इसने 1831 ईस्वी में मेजनी क्या किया था? चलिए एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं मेजनी के बारे में ना, चूंकि यह महत्वपूर्ण आदमी है इटली से संबंधित। तो मेजनी कौन था? तो मेजनी के बारे में हम यदि जानते हैं तो इसने क्या किया था कि यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था, यंग इटली। और ये यंग इटली जो संस्था बनाया था, ये कब बनाया था? 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, है ना? इसके अलावा एक और संस्था इन्होंने बनाया था, उसका नाम था यंग यूरोप। यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किया था यह, यंग यूरोप। ठीक है, तो मेजनी के बारे में इतना चीज़ याद रखना है। इतिहासकार था, साहित्यकार था, लेकिन राजनीति में उतना माहिर नहीं था यह, ठीक है ना? तो यंग इटली नामक संस्था का इन्होंने 1831 ईस्वी में गठन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए तो हम लोग चार्ल्स 10 का प्रधानमंत्री कौन था? पोलिगनेक था। कौन था? पोलिगनेक, है ना? अच्छा चार्ल्स एल्बर्ट बताइए कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट था सार्डिनिया पिडमोंट का ये शासक था। चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया पिडमोंट, है ना, जो कि बाद में इटली में शामिल हो जाता है। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था, पिडमाउंट का शासक था कौन? चार्ल्स एल्बर्ट। और चार्ल्स एल्बर्ट के बाद सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन बनता? आप लोगों को बताना है, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन बनता है चार्ल्स एल्बर्ट के बाद, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो मेजनी के बारे में जान लिए, गीजो के बारे में जान लिए, पोलिगनेक के बारे में जान लिए। चलिए अगला प्रश्न है, 1848 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? अभी जस्ट हम बताए हैं कि 1848 के क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांस का सम्राट लुई फिलिप था, लुई फिलिप, है।
चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ का शासक था? अभी बताए, सार्डिनिया पिडमोंट का, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था यह, सार्डिनिया पिडमोंट, है ना। साथ साथ लिखना भी है और बोलना भी है, तब जाकर के याद होगा यह। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट। लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट था, कब? 1848 ईस्वी के क्रांति के समय में। अच्छा बताइए, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इसका प्रधानमंत्री कौन था? गीजो था, गीजो। प्रधानमंत्री का नाम क्या था? गीजो। ठीक है। अच्छा, लुई 18वां किस वंश का शासक था? बुर्वो वंश का शासक था यह, बुर्वो वंश। चार्ल्स 10 भी बुर्वो वंश से संबंधित है, बुर्वो वंश, है ना। ये सब याद रखना, बुर्वो वंश, है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, चार्ल्स 10 के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बताए थे, अभी जस्ट बताए कि चार्ल्स 10 के समय में जब क्रांति हुआ, कब? 1830 ईस्वी में। जुलाई क्रांति भी कह सकते हैं उसको। जुलाई 1830 में क्रांति, और इस क्रांति में क्या हुआ? यह इंग्लैंड जो है छोड़ करके भाग गया था, गद्दी छोड़ करके फ्रांस से यह इंग्लैंड भाग गया था। चार्ल्स 10 कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड भाग गया था, है ना। तो चार्ल्स 10 के बाद, चार्ल्स चूंकि यह अंतिम शासक था किसका? बुर्वो वंश का अंतिम शासक, बुर्वो वंश का अंतिम शासक। और बुर्वो वंश के बाद चार्ल्स गद्दी पर कौन बैठता है? लुई फिलिप बैठता है ना। चलिए लुई फिलिप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। और लुई फिलिप के बारे में, लुई फिलिप कौन था? ये सारा पॉइंट को आप कॉपी में नोट कीजिए, और एग्जाम के समय में पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ हम बता रहे हैं। लुई फिलिप कब राजा बना? 1848। अच्छा, 1830 में बना, लेकिन 1848 के समय में क्रांति हुई थी। ठीक है। तो लुई फिलिप का जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री का नाम याद रखना, क्या नाम था इसके प्रधानमंत्री का? गीजो, है ना। गीजो नाम था, जो बहुत ही गड़बड़ था, इसको किसी प्रकार का समझ नहीं था, है ना। इसके समय में पूरा भूखमरी फैल गया था राज्य में, भूखमरी, बेरोजगारी, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब के कारण इसके समय में क्रांति हुआ। बेरोजगारी, ये सारा चीज़ था, है ना। इसने अपना कट्टर प्रतिक्रियावादी था गीजो, वैसा आदमी को ये अपना प्रधानमंत्री बनाया था। किसी प्रकार की इसके सामने सुधार का कोई रोड मैप नहीं था कि कैसे सुधार किया जाना चाहिए। यानी चार्ल्स 10 इन्होंने किसी प्रकार का सबक नहीं लिया। और इसके समय में जब क्रांति हुई 1847 में, तो यह भी बेचारा इंग्लैंड ही भाग गया गद्दी छोड़ करके। गद्दी छोड़ करके कहाँ भाग गया? इंग्लैंड ही भाग गया, इंग्लैंड भाग गया यह भी, है ना। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी चार्ल्स ये लुई फिलिप के बारे में, लुई फिलिप के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। फिलिप ये किस वंश का था? ये पूछेगा। आर्लेयंस वंश का था, ये आर्लेयंस वंश का था, आर्लेयंस वंश का था ये। और चार्ल्स 10 बुर्वो वंश का था। इतना चीज़ इसके बारे में याद कर लेते हैं तो यह काफ़ी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम देख लिए चार्ल्स 10 के बाद देखिए कौन गद्दी पर बैठता है? लुई फिलिप, लुई फिलिप बैठता है। अच्छा, देख रहे हैं कि चार्ल्स 10, एक चीज़ और याद रखना, जैसे चार्ल्स 10 है, ठीक है, चार्ल्स 10, चार्ल्स 10, इसके बाद आता है लुई फिलिप, लुई फिलिप आता है, लुई फिलिप आता है। चार्ल्स 10 से पहले कौन था? लुई 18वां, लुई 18वां, लुई 18वां रहता है। अब देखिए चार्ल्स 10 और लुई 18वां, ये दोनों है कौन वंश का? ये बुर्वो वंश से संबंधित है, ये याद रखना है वंश, बुर्वो वंश, है ना।
बुर्वो वंश का है ये दोनों, और ये आर्लेयंस वंश का, आर्लेयंस वंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो ये देख लिए हम लोग, चार्ल्स के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो लुई फिलिप, और इसका प्रधानमंत्री का नाम है कौन जी, गीजो। कौन है इसका प्रधानमंत्री है। अच्छा, गेरिबाल्डी कौन था, ये एक नाविक था। गेरिबाल्डी क्या था, एक नाविक। प्रत्येक ऑप्शन के बारे में जब तक नहीं सोचिएगा तो प्रश्न जो है सही उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको, है ना। लुई 18वां बुर्वो वंश का था, है ना, लुई 18वां बुर्वो वंश का था। और ये लुई 18वां वही है जो कि क्या कहते हैं 1815 में जब वियना सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन के बाद इसी को फ्रांस का जो है गद्दी सौंपा गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि 1814 में नेपोलियन का पतन हो गया, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ मेटरनिक की अध्यक्षता में, है ना, वियना में। और मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना। तो उस वियना सम्मेलन में लुई 18वां को जो है फ्रांस का गद्दी दिया गया। और लुई 18वां के बाद चार्ल्स 10 जो है गद्दी पर बैठता है। चार्ल्स 10 के समय में 1830 की क्रांति होती है ना, 1830 की क्रांति होती है और यह गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग जाता है। उसके बाद लुई फिलिप बैठता है और लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां और महत्वपूर्ण प्रश्न। बुर्वो वंश का अंतिम शासक कौन था। अभी जस्ट हम बताए हैं कि बुर्वो वंश का अंतिम शासक कौन था, तो चार्ल्स 10 था, चार्ल्स 10। और बुर्वो वंश के बाद कौन सा वंश आया गद्दी पर, आर्लेयंस वंश आता है, आर्लेयंस वंश, आर्लेयंस वंश। आर्लेयंस वंश का पहला शासक लुई फिलिप, लुई फिलिप याद रखना है ना। लुई फिलिप के समय में क्रांति कब होता है, 1848 ईस्वी में, है ना। लुई का प्रधानमंत्री कौन था, लुई का प्रधानमंत्री कौन था, गीजो था। इसका प्रधानमंत्री पीएम गीजो को बनाया था, गीजो को बनाया था। ठीक है, ये सब याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि कैसे कैसे फ्रांस का जो सम्राट बनता है। सबसे पहले लुई 18, याद रखना इसका सीरियली, इसको याद रखना। लुई 18वां, लुई 18वां के बाद बनता है चार्ल्स 10, चार्ल्स 10 बनता है। उसके बाद बनता है कौन, चार्ल्स 10 के बाद बताए लुई फिलिप बनता है, लुई फिलिप बनता है। लुई फिलिप के बाद लुई नेपोलियन, लुई नेपोलियन याद रखना है, लुई नेपोलियन बनता है। देखिए प्रत्येक प्रश्न का हम लोग पूरा एकदम विश्लेषण कर रहे हैं, है ना। लुई नेपोलियन बन रहा है और प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से हम इस चैप्टर को पूरा अच्छा तरह से बारीकी से कंप्लीट करेंगे। चलिए देख लिए हैं। तो बुर्वो वंश का अंतिम शासक कौन था, चार्ल्स 10 था, है ना, चार्ल्स 10। बुर्वो, अच्छा इससे पहले वाला प्रश्न देख लिए हम लोग। बुर्वो वंश का अंतिम शासक कौन था, चार्ल्स 10 था, चार्ल्स 10, है ना। लुई फिलिप चार्ल्स एल्बर्ट बताइए दिए हैं कि कहाँ का शासक था, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक। लुई फिलिप देख लिए 1848 में क्रांति हुआ था इसके समय में, और इन्होंने क्या किया, गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, गीजो को, ठीक है ना। लुई नेपोलियन, लुई नेपोलियन लुई फिलिप के बाद बनता है शासक। चलिए अगला प्रश्न, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, विक्टर इमैनुअल अपना प्रधानमंत्री किसे बनाता है, विक्टर इमैनुअल काउंट काबूल, गैरीबाल्डी, है ना, मैजनी, मेटरनिक, है ना। तो किसे अपना ये प्रधानमंत्री बनाता है, विक्टर इमैनुअल काउंट काबूल को।
ठीक है। मेजनी के बारे में बता दिए, इन्होंने क्या किया था, यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था। कब? 1831 ईस्वी में यंग इटली बनाया था, 1831 ईस्वी में। ठीक है। गैरीबाल्डी बताए थे क्या था, एक नाविक था, पेशा इसका क्या था, नाव चलाना, एक नाविक था यह। गैरीबाल्डी क्या था, एक नाविक था, है ना। काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था। मेटरनिक कौन था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था, है ना, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था यह मेटरनिक। चलिए, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई, काउंट काबूर, है ना, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई, तो 1862 में इसकी मृत्यु हुई थी, है ना। अच्छा, 1815 में क्या हुआ था बताए, वियना सम्मेलन हुआ था। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था ना, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए, अगला और सबसे लास्ट प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था, तो विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था, बताइए। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था, तो कहाँ का शासक था, सार्डिनिया पिडमोंट का, सार्डिनिया पिडमोंट का। और सार्डिनिया पिडमोंट का एक और शासक का नाम बताए थे, क्या था, सार्डिनिया पिडमोंट का एक और शासक का नाम बताए थे, बताइए। इधर ऊपर हम लोग चर्चा किए सार्डिनिया पिडमोंट का, चार्ल्स एल्बर्ट के बारे में। तो चार्ल्स एल्बर्ट पहले था, उसके बाद कौन बना था, विक्टर इमैनुअल ही बना था सार्डिनिया पिडमोंट का शासक, है ना, जिसने अपने प्रधानमंत्री किसको बनाया था, विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री काउंट काबूर को ये बनाया था, है ना। पर्सा का बताइए, पर्सा का चांसलर कौन था, पर्सा का चांसलर बिस्मार्क, बिस्मार्क, पर्सा का चांसलर बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, मेटरनिक। मेटरनिक। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक देख लिए, विक्टर इमैनुअल, है ना। चलिए, अच्छा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में, है ना, किस संधि के तहत, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि। अच्छा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, चलिए आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं, है ना, होमवर्क क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, इसको कमेंट में लिखना है, कब हुई थी, इसको कमेंट में लिखना है, कमेंट करना है ना, कमेंट कर देना आपको। चलिए, धन्यवाद।